काफी अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बोले। नवाज शरीफ बोले क्या? ऐसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अपना नोहा बयान किया। एक आलमी नशरी इदारे ने नवाज शरीफ का काफी अरसे के बाद पार्लियामेंट में लब कुशाई के ऊपर एक तहरीर सब्त की है। उस तहरीर के कुछ मंदरजात हम आपके सामने रखेंगे। बहुत अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ पार्लियामेंट में बोले। वो बोले कम और अपने दिल का गम 2 अशार सुना कर बयान किया। नवाज शरीफ कहते हैं कि अदलिया ने हमें इतने दुख दिए कि ये शेर सुन लें। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहता है कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नवाज शरीफ के ये अल्फाज उनके दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। नवाज शरीफ के ये अल्फाज उनकी सियासी कैरियर के ऊपर एक तायराना जायजा ले रहे थे। तहरीर में लिखा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी। अदलिया के या तो पर काटे जा रहे थे या उसे आइन के दायरे में लाया जा रहा था, लेकिन यह हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के जीत का दिन था। तहरीर में लिखे है कि महीनों की तगोदो के बाद मुज़ाकरात के जरिए या धमकियों के रास्ते या कुछ लो की पॉलिसी अख्तियार करके या 2-4 अरकान को खरीद कर या गायब करके हुकूमत ने अपने आदात पूरे कर लिए थे। हुकूमत के लिए खुशी का दिन था। ऐसे में हुकूमत के रूहानी बाप अपने माजी के जख्म क्यों कुरेद रहे थे? शेर वजन में है या नहीं, हस्बे हाल है या नहीं, इसका फैसला तो अदबी नकाद और सियासी मुबस्सिरीन कर सकते हैं। आम देखने वालों को तो पुरानी उर्दू फिल्मों के वो सीन याद आ गए जब एक घर में बारात पहुंचती है, डोली उठने वाली होती है और दुल्हन का नाकाम आशिक एक उदास धुन में गाना गाने लगता है। तहरीर में लिखा है कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम से नाकाम आशिक का सफर नवाज शरीफ ने अवाम की आंखों के सामने तय किया। नवाज शरीफ ने जो शेर पार्लियामेंट में पढ़ा वो नवाज शरीफ की सियासत में नाकामी का मुंह बोलता सबूत था। इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, फिर निकाला, फिर अवाम ने बनाया, मुशर्रफ ने निकाला, फिर अवाम ने बनाया, अदलिया ने निकाला, तो जाहिर है अदलिया को जहर देने और फिर जीने मरने के ताने तो बनते हैं। लेकिन जिस मुल्क में वो चाहते हैं कि अवाम उनके गम को समझे, उसी मुल्क में उनके छोटे भाई वजीर आजम हैं, उनके समधी नायब वजीर आजम हैं, उनकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की ताकतवर वजीर आला है। फिर भी हमसे ये गिला है कि दिलदार नहीं। उनका गम इस बुजुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियों और 14 बच्चों के बाद पोते पोतियों से शिकवा करते पाए जाते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तहरीर में लिखा है कि पुराने बादशाहों को हटाने के 2 ही तरीके थे, या तख्तेदार या कैद खाना, या कभी कभी जख्म दिल। बादशाह अपने से पहले वाले बादशाह को मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए भेज दिया करते थे। पाकिस्तान बादशाहत नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान नवाज शरीफ को अपना असली बाप भी मानते हैं, सियासी बाप भी मानते हैं और रूहानी बाप भी। अपनी जिला वतनी के दिनों में नवाज शरीफ मुकद्दस मकामात में खूब इबादत कर चुके हैं। जब चाहें पार्लियामेंट में खड़े होकर अवाम के साथ अपना विजन, अपने गम भी बयान कर सकते हैं। जब दिल करे किसी मंसूबे के इफ्तिताह के लिए फीता काटने या अपनी बेटी का राज देखने के लिए भी बाहर राज दहानियों में पहुंच जाते हैं। अब क्या ही अच्छा हो कि वो इस मुल्क के दौरे पर निकले जिसने उन्हें 3 बार वजीर आजम मुंतखब किया, कैद किया, दिल भी तोड़ा, जिला वतन भी किया, लेकिन बिल आखिर उनको रूहानी हुक्मरान मान लिया। क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई सरकारी ओहदा नहीं तो वो जिससे चाहे मिल सकते हैं। एक आलमी नशरियाती इदारे की तहरीर में मजीद लिखा, उनका गम तो हम सुनते आए हैं, वो और कुछ नहीं तो अपनी रियाया का गम सुनने ही निकल पड़े। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको चाहिए जिस मुल्क में आपकी सारे रिश्तेदार, आपकी किचन कैबिनेट मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, उस मुल्क की आवाम से जिससे आप अपना दर्द बयान करते हैं, कभी उनका हाल बाज पुरस करने के लिए भी मुल्क का दौरा करें। आप सऊदी अरब तो जाते हैं, लंदन यात्रा तो जाते हैं, अपने दिल और अपने गमों का मदावा करने मुआलिजीन से मशवरा भी करते हैं, लेकिन कभी उस अवाम के पास भी आए जिन्होंने आपको 3 मरतबा इस मुल्क का हुक्मरान बनाया। आपकी पार्टी भी अब बज़ाहिर अवाम के वोटों से ही हुक्मरान बनी हुई है, लेकिन आप कब उनके दौरे पे निकलेंगे? उनका गम तो हम सुनते आए हैं, और वो कुछ नहीं तो अपनी रियाया का गम सुनने ही आज निकल पड़े। कभी किसी बलोच खानदान के एहतजाजी कैंप में जाकर बैठ जाएं, कभी जाकर मां रंग बलोच को तसल्ली दें कि रियासत ने मेरे साथ भी जुल्म किया था, मैंने अपने लिए इंसाफ की जंग लड़ी, अब मैं आपके साथ चलता हूँ। तहरीर में लिखा है कि कभी मंजूर पश्तीन को मशवरा दें कि हाँ, कभी कभी अस्करी इदारों के खिलाफ
سخت زبان بولنی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ آنکھ مچولی میں 2 قدم آگے کیسے رہا جاتا ہے۔ تحریر کے آخری اقتباس میں لکھا گیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ عدلیہ کے ساتھ بھی جنگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ جج ان کے بھائی اور بچوں کے ساتھ نہ کر سکیں جو ان کے ساتھ کیا۔ نواز شریف شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے خوش قسمت سیاستدان ہیں، لیکن وہ یہ خوش قسمتی عوام کے ساتھ بانٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ عوام کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹنا چاہتے ہیں اور اداس دھنوں میں اپنے مرنے اور جینے کا گیت تو گانا چاہتے ہیں، لیکن عوام کے دکھوں کے مداوع کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف صاحب، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ سیاسی اننگز کا ریپیٹ کہ آپ کی یہ سیاسی اننگز آخری سیاسی اننگز ہے۔